देखिए, यदि ऐसा है तो इससे साफ जाहिर होता है कि ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ कितना जबरदस्त आक्रोश पनप रहा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की कमोबेश दिल्ली जैसी हालत है, वहां भी डेवलपमेंट के काम नहीं हुए और एक तरफा राज्य चलाया जा रहा है, मनमर्जी का राज्य चलाया जा रहा है और पश्चिम बंगाल की जनता इससे अब पूरी तरीके से तंग आ चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। बंगाल के नंदीग्राम में हुए कृषि निगम के चुनाव में ममता बनर्जी टीएमसी के लिए लगा है बड़ा झटका। ममता बनर्जी के ही गढ़ नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी का कर दिया है सफाया और 12 की 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत। तो वहीं टीएमसी के खाते में आई है 0 सीट। जी हाँ, ये वही नंदीग्राम है जो कि ममता बनर्जी का कभी गढ़ हुआ करता था और यहीं पर कृषि निगम के चुनाव हार चुकी है ममता बनर्जी की पार्टी। और खुद ममता बनर्जी जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अब लगातार पश्चिम बंगाल में गिर रहा है ममता दीदी का ग्राफ, जो कि टीएमसी के लिए है एक चिंता का विषय। आपके लिए बता दें कि जिस समय पर यह रिजल्ट आया है, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही थी कि शायद इस नंदीग्राम में हुए कृषि निगम के चुनाव में टीएमसी की कुछ सीटें आ सकती हैं, पर यहां पर बीजेपी ने टीएमसी का पूरी तरीके से सफाया कर दिया है कि एक भी सीट नहीं ले जा पाई है टीएमसी। और जहां एक तरफ इतना ज्यादा बुरा हाल है टीएमसी का पूरे बंगाल और नंदीग्राम में, तो ये वही नंदीग्राम है जहां 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने ममता बनर्जी को ही ममता बनर्जी की सीट से हराया था। और अब फिर एक बार पश्चिम बंगाल में आने वाले हैं विधानसभा के चुनाव, जिस बंगाल को ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए कहती है कि ये तुम्हारे हाथ के बाहर का है, और या फिर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के नहीं हैं, वो पश्चिम बंगाल के लिए बाहरी हैं। पर अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री को बाहरी बताने वाली ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जनता ही बाहर करने में लगी हुई है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी की पार्टी या फिर हम कहें कि उनकी इस तरीके से बुरी हार हुई हो। इससे पहले भी पंचायत चुनाव पश्चिम बंगाल में हो चुके हैं, वहां पर भी कई ऐसी जगह थी जहां पर ममता बनर्जी के जो है वो कई जगहों पर हार हुई थी और वहां पर वोटिंग जो है वो भी बैलेट पेपर से हुई और बैलेट पेपर्स के बॉक्सेस को किस तरीके से टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता लेकर भागते हुए वीडियोस में नजर आए थे, ये भी आज पश्चिम बंगाल और देश की जनता नहीं भूली है। इसी के साथ अगर हम बात करें, देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी यहाँ पर कई साल से मुख्यमंत्री हैं और 2 से 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद जो ममता बनर्जी ये कहती हैं कि आने वाले चुनाव में मैं अकेले ही विधानसभा के चुनाव लड़ूंगी, यहाँ पर बीजेपी से टक्कर लेने के लिए अकेली टीएमसी और मैं काफी हूँ। पर अब ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी के ऊपर अब लगातार बीजेपी पश्चिम बंगाल में हावी होती जा रही है, क्योंकि 2021 में भी बीजेपी का ग्राफ काफी ज्यादा उभर कर ऊपर आया और पंचायत चुनाव में भी कई जगहों पर ममता बनर्जी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, बुरी तरीके से हार हुई। और अब कृषि नगर निकाय चुनाव से भी ममता बनर्जी की पार्टी का सफाया जनता ने कर दिया है और इसके पीछे कई ऐसे कारण हैं, क्योंकि लगातार जब हम विशेषज्ञों की राय पर नजर डालते हैं और जो पश्चिम बंगाल की स्थिति इस समय पर है, यहाँ पर कई ऐसे फैक्टर्स निकलकर सामने आते हैं कि आखिरकार जिस राज्य में ममता बनर्जी ने शुरुआत से राज किया, लेफ्ट के बाद जो है वो उन्होंने सरकार बनाई और जनता ने कई उम्मीदों के साथ ममता बनर्जी को कई बार सत्ता में मौका दिया कि ये महिला है और कुछ पश्चिम बंगाल में विकास कार्य करेंगी। पर एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद पश्चिम बंगाल में महिला ही सुरक्षित नहीं है। चाहे फिर हम यहाँ पर डॉक्टर्स के साथ का मामला देखें
और जिस तरीके से महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप किया जाता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है, अभी तक उस मामले को लेकर भी कोई न्याय जो है वो उस पीड़िता के परिवार को नहीं मिला है। देखिए, यदि ऐसा है तो इससे साफ जाहिर होता है कि ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ कितना जबरदस्त आक्रोश पनप रहा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की कमोबेश दिल्ली जैसी हालत है, वहां भी डेवलपमेंट के काम नहीं हुए और एक तरफा राज्य चलाया जा रहा है, मनमर्जी का राज्य चलाया जा रहा है और पश्चिम बंगाल की जनता इससे अब पूरी तरीके से तंग आ चुकी है। तो निश्चित रूप से अगर जनता के प्रश्नों का समाधान नहीं होगा तो फिर जनता कानून को हाथ में लेगी, लेकिन किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, बल्कि जो भी हमारे पास अवेलेबल कानूनन रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए, बीजेपी जो है वो लगातार अब ममता बनर्जी के ऊपर हर मुद्दे को लेकर हमलावर है। महिला सुरक्षा, अनएम्प्लॉयमेंट, ममता बनर्जी का रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लगातार पश्चिम बंगाल में बसाना और अपनी जो जनता है, जो मेन बंगाल वासी हैं, उन लोगों को केंद्र की योजनाओं से वंचित रखना, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर अब ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठ रहा है। और इसीलिए अब जो छोटा तबका है पश्चिम बंगाल का या जो गरीब लोग हैं वो भी आज बदलाव करने के मूड में है, जो कि ममता बनर्जी के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है, क्योंकि अब 1 साल से भी कम का समय रह गया है जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2021 में अप्रैल के महीने में चुनाव हुए थे और 4 मई को आया था रिजल्ट, जिसमें इसी नंदीग्राम की जनता ने ममता बनर्जी के लिए दी थी शिकस्त। और आज फिर एक बार ये झटका है ममता बनर्जी को नंदीग्राम उनके ही गढ़ से। खैर, अब आपको क्या लगता है कि धीरे धीरे पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो ममता बनर्जी के लिए संदेश देना शुरू कर चुकी है कि या तो राजनीति बदलो, काम करना शुरू करो, अगर इसी तरीके के हालात रहे तो शायद ममता बनर्जी और उनकी सत्ता को उखाड़ने में टाइम नहीं लगेगा बंगाल की जनता को। खैर, अब अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद। आज छात्र समाज स्ट्राइक बुलाया है जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आप लोग देखा है, एनबीयू का जो कार, एनबीयू का बस पूरा खाली है। स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूअसली स्ट्राइक में रिस्पॉन्ड किया। आप लोग जानते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट को शिक्षा मंत्री का कार ने गिरा दिया, उसको गाड़ी का नीचे पीस दिया। इसलिए आज छात्र समाज ने ये स्टूडेंट स्ट्राइक बुलाया है और ये स्पॉन्टेनियसली छात्र समाज इसमें रिस्पॉन्ड किया। आप लोग देखा यूनिवर्सिटी का बस पूरा खाली है, ये धर्मघट पूरा सफल हो रहा है। हाँ, यहाँ पे जो गुण से टीएमसीपी का गुन्स वो लोग आया था, वो लोग आके बोल रहा है कि उसको ये कार लेके जाना है। हम लोग समझाया, हम लोग दिखाया कि कोई छात्र ही नहीं है। आप लोग देखा वो बस पूरा खाली है, तो इसलिए वो लोग आके यहाँ पे अटैक किया, स्टूडेंट लोग को धक्का दिया, ये सब कर रहा है। हम लोग चाह रहे हैं ये पूरा शांति से हो रहा है, पूरा छात्र समाज स्पॉन्टेनियसली रिस्पॉन्ड किया है। इसमें कोई अशांति होने का कोई बात ही नहीं है और ये स्ट्राइक स्कूल में नहीं है। हम लोग चाहते हैं जो लोग एचएस एग्जाम दे रहा है उसमें कोई अशांति नहीं होगा, क्योंकि ये स्कूल का स्ट्राइक नहीं है, ये सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बुलाया गया है।